गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 और हमारे पाठ का नाम है रक्त। देखते हैं क्या सीखने को मिलता है हमें इस पाठ में। ठीक है, इससे में क्या हम इस चैप्टर को पढ़ के क्या सीखेंगे, क्या पता चलेगा हमें इस चैप्टर को पढ़ के। मैम आपको थोड़ा सा बता देते हैं एक बार। हमारे शरीर में कितना रक्त होता है, यह क्या काम करता है, बिना ब्लड के हमारे शरीर में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, इस चैप्टर में सिर्फ यही पढ़ेंगे कि खून की कमी से क्या होता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। दोनों भाई बहन बेबी और आयुष एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। आयुष बहुत नटखट था, वह झटपट अपना सारा काम करके शरारत करने में लग जाता था, जबकि बेबी सुस्ती और ढीलेपन का उदाहरण थी। यानी कि वो उसके अंदर बहुत सुस्ती थी, बहुत धीरे धीरे काम करती थी। वह सारा काम धीरे धीरे करती थी, बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की लड़की थी, बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, पढ़ने में सर्वश्रेष्ठ थी, यानी कि बहुत अच्छी थी। इसलिए उसे डांट पड़ने के अवसर भी कम आते थे। लेकिन आयुष तो दिन भर डांट खाए बिना नहीं रह सकता था, यानी कि आयुष उसका भाई। एक दिन दोनों विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे। आयुष ने झटपट नहा धोकर अपने कपड़े पहने और उछलने लगा। स्कूल जाने के लिए तैयार थे दोनों। तभी बेबी यानी कि उसकी सिस्टर खड़े खड़े धड़ाम से जमीन पर गिर गई, यानी कि बहुत नीचे गिर गई। वो खड़ी खड़ी जमीन पर नीचे गिर गई। आयुष चिल्लाया, देखो माँ, दीदी को क्या हो गया है। माताजी रसोई से भागती हुई आई। उधर आवाज़ सुनकर पिताजी भी दौड़े आए। बेबी अचेत हो गई थी, यानी कि वो बेहोश हो गई थी। उसे उठाकर बिस्तर पर लेटाया गया। फिर पिताजी ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन लगाया। प्रातःकाल का समय था। डॉक्टर जो पड़ोस में ही रहते थे, अपने क्लिनिक जाने की तैयारी कर रहे थे। फ़ोन सुनते ही वो भी तुरंत आ गए। थोड़ी देर में बेबी को चेतना आ गई। ठीक है, होश आ गया, यानी कि डॉक्टर ने बेबी को देखा और कुछ जांच करवाने के लिए कहा, यानी कि थोड़ी देर बाद जो लड़की थी बेबी, उसको होश आ गया। अब देखिए आगे पता चलता है क्या हुआ, किस कारण वो बेहोश हुई थी। उस दिन आयुष को अकेले ही विद्यालय जाना पड़ा। यद्यपि वह अपनी दीदी से बात बात पर झगड़ता था, परंतु आज उसे अकेले विद्यालय जाना बिल्कुल नहीं भाया। वह पूरे दिन अपनी दीदी के बारे में सोचता रहा। दोपहर को विद्यालय से आने के बाद आयुष सीधा बेबी के पास पहुंचा। बेबी उस समय सो रही थी। वह उसके पास बैठने लगी। तभी माँ ने कहा, जाओ पहले वस्त्र बदलो, यानी कि कपड़े चेंज करो, पहले खा पी कर अपना काम करो, दीदी को परेशान मत करना। आयुष ने पूछा, माँ दीदी को क्या हुआ है। माँ ने कहा, कुछ नहीं, अभी सो रही है, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कुछ जांच भी करवाने को कहा है, उसके बाद ही पता चलेगा कि तुम्हारी दीदी को क्या हुआ है। अगले दिन बेबी के रक्त यानी उसका ब्लड टेस्ट कराया। नेक्स्ट डे क्लिनिक ले जाने लगे उसके पिताजी। रविवार होने के कारण आयुष घर पर ही था, पर वह भी साथ जाने की जिद करने लगा, मैं भी जाऊंगा साथ में। शरारत न करने की शर्त पर उसे भी साथ ले जाने की अनुमति मिल गई। नई नई चीज़ों को जानने और समझने की उत्सुकता आयुष में बचपन से ही थी। डॉक्टर ने बेबी की अंगुली से कुछ रक्त निकाला, उसकी उंगली से कुछ रक्त लिया। फिर स्लाइड पर एक रक्त बूंद डालकर निरीक्षण करने, यानी कि ब्लड टेस्ट करने लगे, उसकी जांच करने लगे। आयुष उत्सुकतावश बीच में बोल पड़ा। वो बहुत क्यूरियस था जानने के लिए, कि बहुत उत्सुक था कि क्या है ये। डॉक्टर अंकल, क्या रक्त की एक बूंद से दीदी की बीमारी का पता चल जाएगा। वो बहुत उत्सुक था ना इस बात को जानने के लिए, दीदी के अपने एक बूंद निकाले, उसे पता चल जाएगी क्या बीमारी है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, क्यों नहीं, रक्त की एक बूंद से हमारे शरीर में कई रहस्य छिपे हुए, यानी कि जो रक्त की बूंद है ना, बूंद में हमारे शरीर के बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। रक्त की जांच करने के बाद डॉक्टर ने पिताजी को बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, बेबी को एनीमिया हो गया। एनीमिया क्या होता है कि जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उससे बीमारी, यानी कि शरीर में रक्त की कमी से होने वाली बीमारी। कुछ दिन लगातार दवाइयाँ खानी होंगी। तभी आयुष बोल उठा, अंकल एनीमिया क्या होता है। अब देखो आगे बताते हैं वो। डॉक्टर भी फुर्सत में थे, क्योंकि छुट्टी वाले दिन उनके पास कम मरीज आते। वे बोले, एनीमिया को समझने के लिए रक्त को समझना होगा, यानी कि पहले इस बीमारी को समझने के लिए ब्लड को समझना होगा।
रक्त के दो भाग होते हैं, एक है प्लाज्मा जो कि तरल पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, दूसरे भाग में आते हैं रक्त कण जो प्लाज्मा में रहते हैं। ठीक है। फिर डॉक्टर ने आयुष को अपने पास बुलाकर कहा, देखो लाल रक्त कण, वो माइक्रोस्कोप से दिखा रहा था उसको, लाल लाल रक्त कण, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण। डॉक्टर ने कहा, ध्यान से देखो, तुम्हें इनका आकार बालूशाही जैसा दिख रहा है। आयुष ने ध्यानपूर्वक देखते हुए कहा, हाँ हाँ डॉक्टर अंकल, यह तो बिल्कुल बालूशाही की तरह लग रहे, नहीं कि इतने सारे कण थे। डॉक्टर अंकल ने बताया कि रक्त की एक बूंद में लाखों लाल रक्त कण होते हैं, यानी कि एक बूंद के अंदर बहुत सारे कण होते हैं, जिनके कारण रक्त का यानी कि खून का लाल रंग दिखाई देता है। ये कण सांस लेने पर मिली ऑक्सीजन को हमारे शरीर के हर एक भाग में पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी कि जो कण हैं वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को, कण सांस लेने पर मिली जो ऑक्सीजन को हमारे शरीर के हर एक पार्ट तक पहुंचाते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। समझ आ रहा है जो मैम बता रही हैं? ये लाल रक्त कण के बारे में बात चल रही है। 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाते लाल रक्त कण, फिर इनके स्थान पर नए रक्त कण आकर वही कार्य करते हैं। लेकिन इनका जीवन काल 4 महीने का होता है लाल रक्त कण का, फिर ये नष्ट हो जाते हैं, फिर दूसरे रक्त कण बनने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वो भी वही काम करते हैं। आयुष पर नए रक्त कण कहाँ से आते हैं? आयुष कहता है, डॉक्टर हमारी हड्डियों के बीच नए रक्त कणों का निर्माण कार्य लगातार चलता रहता है। इन्हीं कणों को बनाने के लिए प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन की आवश्यकता नहीं। देखो पूछने कि कण कहाँ से आते हैं, तो उसने बताया कि प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन की आवश्यकता होती है। और ये सब हमारी बॉडी में जब पूरे होते हैं जब हम पौष्टिक आहार लेते हैं, यानी कि हेल्दी खाना खाते हैं। समझ आया? उसने पूछा किस तरीके से बनते हैं, तो डॉक्टर ने बताया कि पौष्टिक आहार खाने से, हेल्दी खाना खाने से, हरी सब्जी, दूध, फल, अंडा, गोश्त आदि खाने से भरपूर मात्रा में प्राप्त होते हैं, हमारी बॉडी में होते हैं। फिर अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो ये कण हमारी बॉडी में बनते हैं, यानी कि रक्त में बताया उन्होंने। यदि कोई व्यक्ति पौष्टिक आहार नहीं लेता तो लाल रक्त कण नहीं बनते, यानी कि नहीं। देखो पहले क्या था, लाल रक्त कण थे, फिर वो 4 महीने तक उनका जीवन काल था, फिर वो खत्म हो गए, फिर नए रक्त कण बनते हैं। लेकिन वो किस तरीके से बनते हैं? जब हम हेल्दी भोजन खाते हैं। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति हेल्दी खाना नहीं खाता है तो रक्त नहीं बनते बेटा, रक्त के कण नहीं बनते। जिस शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? जो लाल रक्त कणों की कमी हो जाती है शरीर में, इसी को हम एनीमिया कहते हैं, जो बेबी को हुआ है। आयुष तो क्या पौष्टिक आहार लेने से ही बच सकते हैं। आयुष कहता है कि तो क्या हम पौष्टिक आहार लेने से एनीमिया से बच सकते हैं? डॉक्टर, हाँ, पौष्टिक और संतुलित आहार लेने से एनीमिया जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। एनीमिया का देखो और भी कारण बताए उन्हें, वह पेट के कीड़े। यदि पेट के कीड़े हों तो आहार को खा जाते हो और हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। बेबी जो काफ़ी देर से चुप थी, वह बोली, अंकल पेट में कीड़े कैसे होते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं। ठीक है, प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। भोजन बनाते समय सब्जियों को धोकर काटना बनाना चाहिए, फलों को धोकर खाना चाहिए। भोजन करने से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। बिना ढका हुआ व जिस पर मक्खियाँ भिनभिनाती हो वह भोजन हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए। आगे है आयुष बीच में टोकते हुए, अच्छा अंकल, लाल रक्त कण तो ऑक्सीजन के वाहक हैं, तो क्या रक्त का कार्य शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना है? फिर पूछता है कि जो रक्त सिर्फ यही काम करता है कि ऑक्सीजन को पहुंचाता है हमारे शरीर बॉडी के हर एक पार्ट में? डॉक्टर, ऑक्सीजन के वाहक तो केवल लाल रक्त कण है। रक्त में श्वेत कण भी होते हैं। देखो कौन से होते हैं, वो क्या बताते हैं वो आगे, जो हमारे शरीर के रक्षक होते हैं, रक्षा करते हैं हमारे शरीर की। देखो किस चीज़ से करते हैं? ये रक्त कण शरीर पर होने वाले रोगाणुओं के आक्रमण से बचाते हैं, यानी कि हमारे शरीर पर होने वाले रोगाणुओं के आक्रमण से बचाते हैं, यानी कि बीमार हो जाते हैं ना तो उससे रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं हमें। कोई भी रोगाणु जब शरीर में प्रवेश करता है तो ये उनका डटकर मुकाबला करते हैं और उसे मार गिराते हैं।
यदि रक्त में श्वेत रक्त कण कम हो जाए तो बीमारियों से लड़ने की हमारी आंतरिक शक्ति कम हो जाती है, तभी हम अधिक बीमार पड़ते हैं। देखो मैं दोनों बताया, लाल रक्त कण का प्रयोग भी बताया कि क्या होता है हमारी बॉडी में, किस तरीके से यूजफुल है। अब श्वेत रक्त कण का भी। इनके अतिरिक्त हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है जो शरीर में रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। ठीक है, थक्का जम सा जाता है जो रक्त को बाहर आने नहीं देता, यानी कि थक्का जम जाता है रक्त का, उसको बाहर नहीं आने देता। यदि जैसे कि सपोज पानी के टैप के आगे आपने कुछ लगा दिया, जब तक आप वो हटाओगे नहीं तो पानी नहीं जाएगा, तो इस तरीके से थक्का जम जाता है वो, जो रक्त को बाहर नहीं जाने देता। यदि किसी व्यक्ति को गहरी चोट लग जाए तो उस पर साफ कपड़ा बांधकर तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि अधिक रक्त बह जाने से मृत्यु भी हो सकती है। अधिक रक्त बह जाने पर रक्त चढ़ाने से, यानी कि उसका खून बहुत निकल गया है तो उस पर और खून चढ़ाने, उसकी बॉडी में खून चढ़ाने से व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। अब आगे आयुष ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हैरानी से पूछा, लेकिन रक्त तो हमारे शरीर में बनता है तो उसे बाहर भी बनाया जा सकता है। डॉक्टर ने समझाया, अरे नहीं, यानी कि दूसरे व्यक्ति का रक्त लेकर दूसरे को चढ़ाया जा सकता है। आयुष ने प्रश्न किया कि जिसका रक्त निकाला गया है यदि उसमें रक्त कम हो जाए तो? डॉक्टर ने बताया कि एक समय में किसी स्वस्थ व्यक्ति का केवल 300 मिलीलीटर, कितना, 300 मिलीलीटर रक्त निकाला जा सकता है। हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है। यदि उसमें से 300 मिलीलीटर रक्त निकाल लिया जाए तो जरूरतमंद व्यक्ति को दे दिया जाए तो इससे बड़ी बात क्या है, किसी का जीवन बच जाएगा ना। इतना रक्त तो फिर दोबारा से बन जाएगा हमारी बॉडी में। बेबी ने पूछा, लेकिन अंकल मैंने सुना है कि हर किसी का रक्त नहीं चढ़ाया जाता। डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल ठीक सुना है। हमारे रक्त के अलग अलग समूह होते हैं, यानी कि ब्लड ग्रुप होते हैं ना सबके, जैसे कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, नेगेटिव। तो वो इस तरीके से बता रहे हैं आगे। ओ पॉजिटिव वाले रक्त समूह के लोगों को दानी की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों दानी की श्रेणी में रखा जाता है? क्योंकि उनका ब्लड हर किसी को दिया जा सकता है। ठीक है, गलत समूह का, यानी कि गलत समूह का रक्त चढ़ाना जानलेवा भी हो सकता है। सपोज किसी का ब्लड ग्रुप कुछ हो रहा है और हमने कुछ और चढ़ा दिया जो कि उसकी बॉडी के लिए है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसलिए रक्त चढ़ाने से पहले डॉक्टर रक्त के समूह की जांच अवश्य करते हैं। आयुष ने प्रश्न किया कि यदि रक्त की आवश्यकता पड़ने पर कोई रक्त न देने वाला मिले तो? डॉक्टर ने कहा, जानकारी दी, ऐसी आपात स्थिति में अस्पतालों में ब्लड बैंक होते हैं ना, हर एक ब्लड बैंक जहाँ पर ब्लड मिलता है, जिसमें किसी भी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त विशेष प्रकार से फ्रिज में रखा जाता है। ब्लड बैंक में इतना रक्त कहाँ से आता है? आयुष ने पूछा, उत्सुकता से पूछा, यानी कि बहुत इच्छा से, प्रबल इच्छा से। डॉक्टर ने बताया, समय समय पर रक्तदान शिविरों का, यानी कि ब्लड कैंप लगाए जाते हैं ना, उनका आयोजन करके रक्त इकट्ठा किया जाता है, जिसमें बहुत से लोग स्वेच्छा से, यानी कि अपनी मर्जी से रक्त देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग अस्पतालों में जाकर भी रक्तदान करते हैं। आयुष के पिता बोले, लगता है आज ही सारी जानकारी ले लोगे, तो चलो डॉक्टर अंकल को काम करने दो। आयुष हंसते हुए कहता है, आयुष ने हंसते हुए कहा, मैं भी बड़ा होकर रक्तदान अवश्य करूँगा। तो आपको क्या सीखने को मिला इस पाठ से? देखो पता चला ना कि रक्त संबंधी बहुत सारी जानकारी मिली है कि हमारे शरीर में कितना रक्त ब्लड होता है, कितना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होता है, किस तरीके से हमारे शरीर में लाल रक्त कण बनते हैं, श्वेत कण बनते हैं। ठीक है, अगर वो सब नहीं होंगे तो हमारे शरीर में क्या क्या बीमारियाँ हो जाएंगी। पता चला ना? तो इसके शब्द अर्थ हैं बेटा आगे, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, अचेत, बेहोश, उत्सुकता यानी कि एक्साइटेड, प्रबल इच्छा, निरीक्षण, जांच पड़ताल, एनीमिया, शरीर में रक्त की कमी से होने वाली बीमारी, पौष्टिक आहार, संतुलित भोजन, खाद्य, खाए जाने वाले पदार्थ, पुनः दोबारा, छुट्टी छुट्टी, हड्डियाँ हड्डियाँ। ओके, बाय क्लास।